पंडित मधुसूदन ओझा जी, मोतीलाल शास्त्री जी, पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी, स्वामी सुरजन दास जी, आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल जी, डॉक्टर आर के मिश्रा जी, पंडित अनंत शर्मा, प्रोफेसर दयानंद भार्गव, आदरणीय स्वनाम धन्य यशस्शेष कर्पूर चंद कुलिश जी और संप्रति गुलाब कोठारी जी, इनकी जो एक सुदृढ़ और समृद्ध परंपरा इस विद्या को प्रसारित करने में इन्होंने जिस प्रकार से सक्रियता निभाई, उसी प्रकार आज जो हमारे युवा साथी इस संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में उन्होंने जितने सौंदर्य के साथ, जितने परिश्रम के साथ, उद्यम के साथ अपने व्याख्यानों को, अपने चिंतन को इस पटल पर प्रस्तुत किया है, और सभी का परिश्रम उनके प्रस्तुति से परिलक्षित हो रहा था, उसमें डॉक्टर कुलदीप जी, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर जयाजी साहा, बहुत सुंदर व्याख्यान आपने दिया। अभ्युपगमवाद की आप चर्चा कर रही थी। डॉक्टर ममता मेहरा जी, जिन्होंने की एक एक पारिभाषिक पद की बहुत सुंदर व्याख्या की है, और उनका ये कहना था कि भगवत गीता मोतीलाल जी के शब्दों में भूतात्मा से पर्यात्मा पर्यंत यात्रा है, और स्वस्थता ही परमानंद का स्वरूप है, और कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं बनता है। फिर माधव गोपाल जी, देवेंद्र पाल जी, ये जो हमारी आज युवा साथियों की व्याख्यान परंपरा, इस पटल को आज जिसने बहुत ही अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से इस पटल को आज अलंकृत किया है, वह हम सबको बहुत ही संतोष प्रदान करता है कि हमारे पूर्वाचार्यों की जो परंपरा प्राप्त हुई है, वैसी ही परंपरा की निर्मिति श्री शंकर शिक्षायतन यह पटल कर रहा है। और ये एक अद्भुत आयोजन है, जिसके माध्यम से ऐसी ऐसे कलयुग में हम इस प्रकार की अधुनातन प्रकार शैली, जो प्रकाशन शैली है, उसका यहाँ पर प्रसार कर रहे हैं। और मधुसूदन ओझा जी, मोतीलाल जी का जो एक घोषणा वाक्य रहा है अथवा प्रतिज्ञा वाक्य रहा है, यत्र प्रदर्श्याः विषयाः पुरातना, यत्र प्रकारो अभिनव प्रकाशने, कि ये भगवत गीता यह पुरातन विषय है, ये प्रस्थान त्रयी में परिगणित विषय है। इसकी प्रत्येक युग में अनेक प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं, परंतु जब पंडित मोतीलाल शास्त्री जी उस पर अपनी लेखनी को प्रवहित करते हैं, तो किस प्रकार की शब्दावली का वे चयन करते हैं। और मुझे आज ये सुनते हुए मेरे मन में एक यह शोध विषय जो प्रादुर्भूत हुआ, उसको मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के द्वारा या पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा जिस प्रकार की शब्दावली, जिस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली, जिसको कि हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया है, वो नूतन पारिभाषिक शब्दावली है। इनके पूर्व के आचार्यों ने कर्मात्मा, विधेयात्मा या रस, बल, इस प्रकार के पदों का प्रयोग नहीं किया, और जब किया है तो इन्होंने जो व्याख्या की है वो अद्भुत है। गीता के प्रत्येक युग में व्याख्याएं हुई हैं, और प्रत्येक युग में यदि समाज विज्ञानी उस पर कलम चलाता है या राजनीतिक चिंतक उस पर कलम चलाते हैं, गांधी जी गीता पर लिखते हैं, विनोबा गीता पर लिखते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो है वो तिलक रहस्य के नाम से लिखते हैं, तो कोई भी ऐसा चिंतक नहीं हुआ है। समाज के भिन्न भिन्न जितने भी हमारे प्रकल्प हैं, सभी के जितने भी विभाग हैं, तो सभी ने कलम लेखनी प्रवृत्त की है, परंतु जब मोतीलाल शास्त्री जी उस पर चिंतन करते हैं, तो वह आचार्यों के चिंतन का और आलोचना का विषय बन जाता है। और जिस प्रकार से उन्होंने
सप्तोपदेश की चर्चा की है और उसमें राजर्षि विद्या को जिस प्रकार से प्रकाशित किया है, इस पर जब हम चर्चा करें तो मुझे ये प्रतीत होता है कि वस्तुतः भगवान यहाँ पर जिस प्रकार के भाव को लेकर अपने मन से जब वो गीता का अर्जुन के लिए गान कर रहे हैं, तो मोतीलाल जी उनके हृदय की अवधारणा को जितनी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं और उस सूक्ष्मता से पकड़ने का जो उनके मन में ध्येय है, वह केवल अपने ज्ञान का प्रकाशन करना नहीं है, परंतु मानव मात्र को एक उत्कृष्ट जीवन शैली की ओर अग्रसारित करना ही उसका प्रयोजन प्रतीत होता है। मोतीलाल जी कहते हैं कि तत्व ज्ञान के पश्चात शोक के अवसर पर जो जिसको न शोक आक्रमण करता है जिस पर, और हर्ष के अवसर पर जिसको हर्ष के प्रति बहुत अधिक स्पृहा नहीं होती, इसी तात्विक दृष्टि के भगवान अनुगामी हैं। इसीलिए तितिक्षा भाव के अनंतर ही यम न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ, इस रूप से उन्होंने ज्ञान योग सिद्ध तात्विक भाव को ही प्रधानता दी है। तो ये जो स्थित प्रज्ञा की हम बात करते हैं, उस स्थित प्रज्ञा के नाना भेदों को या उसकी नाना विच्छित्तियों को किस प्रकार मोतीलाल जी रेखांकित करते हैं, और अर्जुन की ओर से जो एक पूर्व पक्ष लाया जाता है, और अर्जुन यहाँ पर हम सब सांसारिक प्राणियों का ही एक प्रतिनिधि है। हम सबके मन में जो नाना प्रकार की जिज्ञासाएं निरंतर उद्वेलित होती रहती हैं, उनका प्रतीक भगवान ने अर्जुन को बनाया है। और अर्जुन यदि भगवान से यह प्रश्न करे कि हे भगवान, इस तितिक्षा की अवधि क्या है? तितिक्षा का अर्थ है द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता। सर्दी गर्मी या सुख दुख, ये सब द्वंद्व हैं। तो इसका समाधान करते हुए भगवान ने कहा कि यदि वास्तविक शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तो मूल द्वंद्व का उच्छेद करना ही सर्वप्रथम करणीय है। अब ये मूल द्वंद्व और तूल द्वंद्व, इस प्रकार की शब्दावली का मोतीलाल जी बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं, और वे कहते हैं कि वस्तुतः द्वंद्व दो प्रकार के हैं, मूल द्वंद्व और तूल द्वंद्व, और सद असद द्वंद्व ही मूल द्वंद्व है, जिसको कि अनुबंध चतुष्टय में जब हम देखते हैं कि सद असद विवेक के नाम से कहा जाता है, इसी प्रकार से जो इसके आधार पर ही मात्रा स्पर्शादि तूल द्वंद्व प्रतिष्ठित रहते हैं, यह एक ध्रुव नियम है कि जब तक कारण विद्यमान रहता है, तब तक कार्य का निराश नहीं हो सकता, और कार्य की प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से प्रवृत्त होती है। मूल सत्ता अवश्य ही तूल प्रवृत्ति की संचालिका होती है। जब तक मूल द्वंद्व सुरक्षित रहेगा, तब तक तूल द्वंद्वों के आक्रमण को हम रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जब तक कारण विद्यमान होता है, तब तक कार्य की प्रवृत्ति अनिवार्य है। यह दर्शन का, भारतीय दर्शन का एक सर्वमान्य सूत्र प्रतीत होता है मुझे। मूल सत्ता अवश्य ही तूल प्रवृत्ति की संचालिका बनी रहती है, अतः मूल द्वंद्वों का उच्छेद किए बिना यदि कोई व्यक्ति तूल द्वंद्वों के उच्छेद की कामना करता है, तो यह उसका भ्रम ही माना जाएगा। सूर्य तो विद्यमान हो, परंतु उसकी रश्मियां ना निकले, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उक्त हो और अर्क न हो, तो उक्त और अर्क ये पारिभाषिक शब्दावली को लाए, और आश्चर्य इस बात का है कि उदाहरण पूर्व में देते हैं, बाद में पारिभाषिक शब्दावली को लाते हैं, जिसके कारण कि यदि कोई व्यक्ति इसको, सामान्य व्यक्ति भी पढ़ता है, तो क्योंकि वो उदाहरण को पढ़ चुका है, क्योंकि वो प्रयोग से परिचित हो चुका है, तो उसके लिए सिद्धांत को जानना बहुत सुकर हो जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर शोध प्रविधि भी वे प्रकारांतर से स्थापित करते हुए मुझे प्रतीत होते हैं। जब तक विशेष भावापन्न विश्वानुगत भूतात्मा पर हमारी दृष्टि रहती है, तब तक तितिक्षा के अतिरिक्त उन मूल द्वंद्वों की चिकित्सा
असंभव है। कार्य निरोध के लिए कारण निरोध कर्तव्य है। एक बहुत ही सुदीर्घ चर्चा इसमें वो करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि मूल द्वंद्व के संबंध में भी क्या तितिक्षा मात्र ही उपाय है? नहीं, वहां तितिक्षा रूप उपाय असमर्थ है, क्योंकि वह मनोव्यापार तथा बुद्धि व्यापार से परे की वस्तु है। उसका एकमात्र उपाय है ज्ञानास्त्र। तो ज्ञानास्त्र का प्रयोग यहाँ पर मोतीलाल जी करते हैं। केवल तत्व ज्ञान से ही तुम उस मूल द्वंद्व का उच्छेद कर सकते हो। शोकात्यंत निवृत्ति का एकमात्र उपाय है आत्मा के सत असत लक्षण दोनों तत्वों का सम्यक परिज्ञान। यही वास्तविक आत्मज्ञान होगा। इसके अतिरिक्त मूल द्वंद्व का अथवा शोकोन्मूलन के अन्य मार्ग का एकांततः अभाव है। तमेव अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसके अतिरिक्त जब हम देखते हैं तो विश्व भी सत्य है और आत्मा भी सत्य है, एक ऐसे अद्भुत सिद्धांत की स्थापना करते हैं। अन्यथा हम सब एक अपनी इस परंपरा से अनुप्राणित हैं या सुशिक्षित हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ऐसा बोलबाला जब हो रहा है इस पूरे घटाटोप में, एक आचार्य अवतरित होता है वैचारिक धरातल पर और वह कहता है कि आत्मा भी सत्य है और विश्व भी सत्य है। इसको केवल वो एक स्थापना नहीं करते, परंतु इसकी पूरी वो सोपपत्तिक व्याख्या करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसकी बहुत ही विस्तार से व्याख्या की है, शास्त्र के बहुत सारे उद्धरण दिए हैं। और जो सबसे सामान्य बात उन्होंने एक सामान्य जन को समझाने के लिए कही कि मान लीजिए आप इंग्लैंड कभी नहीं गए, आपने पुस्तकों में उसके विषय में पढ़ा है, लेकिन आप जयपुर में रहते हुए अगर यह कहें कि जयपुर ही है इस भारतवर्ष में या इस विश्व में और इंग्लैंड की कोई सत्ता नहीं है, तो क्या ये स्वीकार्य होगा? आप जयपुर को देख रहे हैं तो जयपुर की सत्ता मान रहे हैं, परंतु उससे इंग्लैंड की सत्ता का अपलाप किया जा सकता है। ये पंडित मोतीलाल जी ऐसा वहां पर एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसके अतिरिक्त वो ये भी कहते हैं कि यदि आत्मा भी सत्य है, विश्व भी सत्य है और इन दोनों का द्वंद्व भी सत्य है, यदि सभी सत्य हैं तो फिर दुख क्यों होता है? इसका कारण है कि हम असत को सत्य समझ लेते हैं और सत्य को असत्य समझ लेते हैं। यदि दोनों तत्वों का पार्थक्य हमको समझ में आ जाए तो शोक का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। यदि व्याख्याताओं के मतानुसार असत तत्व मिथ्या होता तो भगवान उसे तत्व शब्द से कभी भी अभिहित नहीं करते। भगवान कहते हैं उभयोरपि दृष्टो अंतः। ऐसा कहकर दोनों को तत्व शब्द से श्री कृष्ण संबोधित करते हैं। और भ्रांति का जो मूल है वह असत्य नहीं है, परंतु वह तत्व विवेका भाव है, तत्व के भेद का अभाव है। इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार से हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं। और उसमें ये एक बहुत सुंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी है। मैं अपने सारे श्रोताओं को इससे अवगत कराना चाहती हूँ कि वे भगवत गीता की व्याख्या करते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद को वहां पर उद्धृत करते हैं। एक एक दो दो पेज तक वे श्रुतियों की पूरी एक रिसर्च करके एकार्थक श्रुतियों को उद्धृत करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद है, बृहदारण्यकोपनिषद है, उन सब से उद्धरणों को लाते हैं और उसके पश्चात वे अपनी बात को, अपने सिद्धांत को सोपपत्तिक हमारे समक्ष रखते हैं। गीता में अहम शब्द से किस तत्व का ग्रहण किया गया? यदि गीता विश्व को मिथ्या मानती हुई विशुद्ध संलक्षण आत्मा को ही अहम शब्द से व्यवहृत करती, तब तो हम भी प्रकृत श्लोक जो ना भावो विद्यते सतः, है ना,
तो इस श्लोक को सत्य तत्व एवं असत को इस श्लोक के सत को सत्य तत्व और असत को मिथ्या तत्व मान लेते, परंतु गीता ने अहम लक्षण आत्मा की व्याप्ति, अमृत लक्षण सत पदार्थ एवं मृत्यु लक्षण असत पदार्थ दोनों के साथ बताई है। अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुना। भगवत गीता को ही उद्धृत करके अपने सिद्धांत को वे उपपत्ति प्रदान करते हैं। इत्यादि रूप से गीता ने अहम लक्षण आत्मा की व्याप्ति, अमृत लक्षण सत पदार्थ एवं मृत्यु लक्षण असत पदार्थ दोनों के साथ बतलाई है। रस किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, महामाया किसे कहते हैं, अनेक पारिभाषिक शब्दों का वे जिस गहनता से और जिस प्रकार से शास्त्र को उद्धृत करके उनकी व्याख्या करते हैं, अव्यय अक्षर और अक्षर की जो व्याख्या है वह इनकी प्रातिशिक व्याख्या है। ऐसा नहीं है कि अव्यय अक्षर अक्षर ये पद पूर्व में प्रयुक्त नहीं किए गए, वे प्रयुक्त किए गए, परंतु मोतीलाल जी जिस प्रकार से एक अपनी दार्शनिक वैचारिकी से उसकी व्याख्या करते हैं, यह भी हमारे शोध का विषय बनता है। और मैं आदरणीय रेणुका जी से और विशेष रूप से हमारे मित्र और हमारे अग्रज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी से ये प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि आप जो इतने सुंदर आयोजन करा रहे हैं, यदि हमारे वक्तागण इनको लिपिबद्ध करके और पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी से यदि अपने निबंध को बहुत ही सारगर्भित बनाएं, तो उनको जो भगवत गीता विज्ञान भाष्य में प्रवेशिक्षु हैं उनके लिए हम एक विज्ञान गीता विज्ञान भाष्य प्रवेशिका बना सकते हैं और उस रूप में ग्रंथों का निर्माण हो जाए। और वे ग्रंथ यदि कोई भगवत गीता विज्ञान भाष्य में प्रवृत्त होना चाहता है तो वह उसका प्रवेश द्वार बन जाए वो ग्रंथ, और उसको पढ़ने के बाद हम वापस भगवत गीता विज्ञान भाष्य जो मोतीलाल जी का है उसमें प्रवेश करें कि हम पूर्व में ही उसकी सारी पारिभाषिक शब्दावली को जाने, मोतीलाल जी की जो चिंतन दृष्टि है उससे सुपरिचित हो जाएं। अन्यथा इतना गहन वैचारिक मंथन है कि उसमें प्रायः सामान्य जो अध्येता है उनकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। ये कभी मैंने इस कष्ट का अनुभव किया, तो मेरे मन में ये विचार था कि कोई यदि ऐसा मंच होगा जिस पर कि इस बात को रखने की सार्थकता होगी, तो मैं इस बात को अवश्य ही वहां पर रखना चाहूंगी। तो ये मेरी एक प्रार्थना है। और दूसरा भी मेरा अपने सभी साथियों के प्रति बड़ा एक सुंदर मनोभाव है। मैं ये भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप जिस प्रकार से एक अद्भुत आयोजन कर रहे हैं इस विद्या के प्रसार के लिए, हम लोग अपना ये फेसबुक पेज पर तो आपने बहुत सारा अपलोड किया ही है साहित्य को, यदि हम अपना श्री शंकर शिक्षायतन का एक यूट्यूब चैनल भी बना लें और छोटे छोटे मुझे ज्ञात नहीं है कि वो है या नहीं है, और छोटे छोटे सिद्धांतों को या किसी एक श्लोक पर जैसे गीता के मोतीलाल जी का जो वैशिष्ट्य है उसको लेकर हम कुछ वीडियोस बनाएं और उसकी एक परंपरा निर्मित हो। कभी भी कोई भगवत गीता भी डालकर यदि अन्वेषण करता है तो मोतीलाल जी का भी वहां पर नाम आए और हमारी परंपरा के कानों में, हमारे इस परंपरा के व्योम में ये शब्द जो है वो व्याप्त हो जाए, और ये हमारी विद्या जो है हमारे प्रकार के जो श्रोता हैं, जिज्ञासु हैं, उन सब तक हम इस विद्या का प्रसार कर पाएंगे।